नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में कांग्रेस की चुनावी सभा में एक बार फिर चर्चा में आया कन्हैयालाल हत्याकांड। गहलोत ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। चुनावी फायदा लेने के लिए हत्यारों की नहीं होने दी फांसी। जगदीश मंदिर में रंग पंचमी पर फागोत्सव में भक्तों ने भगवान के साथ खेली होली। भक्तों ने भगवान को लगाया रंग, माहौल हुआ भक्तिमय। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस की कार्यवाही, एक अभियुक्त को पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी ताराचंद मीणा की चुनावी सभा में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और सभा में एक बार फिर कन्हैयालाल हत्याकांड चर्चा में आया। घटना के कुछ दिनों बाद ही पूरा मामला एनआईए को सौंप दिया गया, लेकिन हत्यारों को फांसी नहीं हुई। केंद्र की भाजपा सरकार ने इस मामले को अटकाए रखा और विधानसभा चुनाव में इसको भुनाया। साथ ही यह झूठी बात फैला दी कि कन्हैयालाल को 5 लाख रुपए और जयपुर में एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति की मौत पर 50 लाख रुपए दे दिए गए। इस झूठी अफवाह को सोशल मीडिया पर इस तरह से फैलाया कि सभी लोगों ने उसे सच मान लिया, जबकि मुख्यमंत्री रहते हुए कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात की और उनके दोनों बच्चों की नौकरी के साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए दिए। वही दोनों हत्यारों को पकड़ने वाले दोनों युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी गई। गहलोत ने चुनावी सभा में भाजपा पर तीखे वार किए। वही प्रत्याशी ताराचंद मीणा के कलेक्टर रहते हुए किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मीणा ने यहाँ के आदिवासी अंचल के लिए कई कार्य किए। गहलोत ने चिकित्सा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली सहित सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जहां पर कार्य नहीं हुआ हो, लेकिन भाजपा की कोशिश यही रही है कि सरकार कैसे गिराई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार, उसी तरह से यहाँ पर भी सरकार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन जनता के आशीर्वाद से सरकार ने 5 साल तक कार्य किया। गहलोत ने चुनावी सभा में कहा कि आगे चुनाव होंगे या नहीं किसी को कुछ पता नहीं है। लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब निष्पक्ष चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि आगे चुनाव होते भी है तो चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया की तरह होंगे। जो सरकार चाहेगी वही जीतेंगे। यहाँ पर गहलोत ने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उन्हें फांसी होनी चाहिए। उन्होंने जीते हुए लोगों को हरवा दिया। उसी तरह हमारे देश के इलेक्शन कमीशन के लोगों का भी कभी ज़मीर जागेगा और वे कहेंगे कि जो हुआ वह गलत हुआ है। हमें गर्व होता था कि हमारी राजस्थान की चर्चा और स्कीमों की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है, और सरकार नहीं बन पाई। इतने झूठ बोले लोग, ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी 2.5 महीने में जगह हुई है। अभी आपके 3 दिन पहले उदयपुर में एक ज्वेलर को मार दिया, लूट के ले गए। परसों जयपुर में लूट मार हो गई। वहां पर सबसे बड़ा झूठ बोला गया जो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। देखो, कन्हैयालाल जो दर्जी थे यहाँ पर, जिस प्रकार वो मारा गया, जघन्य हत्या की गई, ये लोग हत्याकांड के बाद में लोग सब आंध्र प्रदेश, हैदराबाद गए थे। मेरे याद है वहाँ इनकी मीटिंग थी बीजेपी की हैदराबाद के अंदर, और मैं जयपुर पहुंचा और चीफ सेक्रेटरी को, डीजी पुलिस को लेकर मैं इनके घर गया यहाँ पर आकर के। दोनों मुजरिमों को 2 घंटे में पकड़ लिया हमने। अगर आप कल्पना करो वो भाग जाते, नेपाल भाग जाते, कहीं भाग जाते, तो लोगों में क्या स्थिति बनती। इतनी जगह
अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश तो नहीं है। वो केस हाथ में ले लिया मुझे पुलिस से। मैं दावे से गया हमको, अगर वो केस हमारे पास रहता अभी तक दोनों मुलजिमों को फांसी हो जाती। उदयपुर शहर के जगदीश मंदिर में शनिवार को रंग पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के जगदीश मंदिर में विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर जगदीश मंदिर में सबसे पहले भगवान जगदीश को रंग गुलाल लगाया गया और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने जमकर गुलाल उड़ाई। पूरे मंदिर परिसर में चारों तरफ गुलाल ही गुलाल हो गई। मंदिर में पंडितों ने भगवान जगदीश को अलग अलग रंग की गुलाल लगाई। मंदिर में गुलाल उड़ने के बाद भक्तों ने होली के भजनों पर जमकर नृत्य किया और भगवान कृष्ण और राधा के अलग अलग भजनों का गायन किया गया। रंग पंचमी महोत्सव के साथ ही मंदिर में चल रहे फागोत्सव का आज समापन हो गया। आपको बता दें कि पूर्णिमा पर होली रोपण के साथ ही भगवान के साथ भक्त रंग खेलना शुरू कर देते हैं और 1 महीने से ज्यादा समय तक रंगों का त्योहार मनाते हैं। इस दौरान प्रतिदिन भगवान को विशेष श्रृंगार किया जाता है। रंग पंचमी अंतिम दिन होने से सैकड़ों की तादाद में भक्त मंदिर में पहुंचते हैं और भगवान के साथ जमकर रंगों की होली खेलते हैं। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने शनिवार को एक अवैध पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर संत तेरेसा स्कूल के समीप तिराहे हाईवे के समीप एक लड़का जिसका नाम हसनैन रजा है, उसके पास एक पिस्तौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह भागने लगा। इस पर पुलिस ने पकड़कर उसकी तलाशी ली तो पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस मिले। पिस्तौल व जिंदा कारतूस के बारे में जब उसके पूछा गया और उसके कागजात के बारे में पूछा गया तो उसके पास कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं था। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर शहर के सूरजपोल और दहली गेट चौराहे पर बढ़ रहे यातायात दबाव को देखते हुए नगर निगम ने अपने परिसर के पीछे कृषि विश्वविद्यालय से जमीन खरीद के सरकारी सड़क निकाली थी, लेकिन शक्तिनगर में बोटलनेक आने के कारण से उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। इसी को देखते हुए नगर निगम ने शक्तिनगर बोटलनेक से मकान मालिकों से बात कर बोटलनेक हटाने का काम शुरू किया। इसी दौरान बोटलनेक खोलने की कार्यवाही को देखने शहर विधायक ताराचंद जैन ने भी मौका स्थल का दौरा किया। उन्होंने बोटलनेक को हटाने के बाद गड़ल लगाने के लिए निर्देश जारी किए, लेकिन उससे पहले ही वहां पर रहने वाले लोगों ने अपने स्तर पर बोटलनेक को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं इस मार्ग के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर मार्ग बंद कर रखा है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही बोटलनेक का कार्य पूरा हो जाएगा और मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चलने लगेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के दौरान शनिवार को उदयपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी अरविंद पोसवाल के समक्ष 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। उदयपुर लोकसभा सीट से अब तक 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। उदयपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे वहां से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, जहां मैंने 2 साल तक जिला कलेक्टर रहते हुए अपनी सेवाएं दी है। जिला कलेक्टर रहते हुए मुझे यहां की मूलभूत आवश्यकताओं और आमजन की समस्याओं की पूरी जानकारी है और जीत के बाद उनकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्यार और सहयोग उदयपुर की जनता से उन्हें जिला कलेक्टर रहते हुए मिला, वही प्यार जनता उन्हें फिर से देगी। मीणा ने कहा कि भाजपा सरकार जुमलों की सरकार है और वह जो 400 पार का नारा दे रही है, इस बार भाजपा केंद्र में 400 सीटें तो नहीं ला पाएगी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वह जरूर 400 पर पहुंचा देगी। नामांकन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास, खेरवाड़ा विधायक दयाराम परमार, सलुम्बर के पूर्व विधायक, उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं सबसे पहले आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से मुझे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने पार्टी ने मुझे टिकट दिया है
आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है और मुझे बड़ी गर्व की बात है, मुझे हर्ष की बात है कि जहां जिस क्षेत्र में मैंने लगभग 2 वर्ष काम किया उसी क्षेत्र से मुझे लोकसभा का टिकट दिया है। और चूँकि यहाँ की सारी समस्याओं को मेरे को जानकारी है, क्या विकास के पहलू होने चाहिए, क्या लोगों की समस्या हैं और किस तरह से उदयपुर को आगे ले जाया जा सके, इसके बारे में सारे इशूज मुझे पता है। लोकसभा सांसद का एक दायरा बड़ा होता है, बहुत सारे इशूज होते हैं जो भारत सरकार से संबंधित होते हैं। जिन इशूज को हम टेकअप नहीं कर पाए उनको हम टेकअप करेंगे और जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, राज्य सरकार और जिला स्तर के मुद्दे हैं, उनको भी टेकअप करेंगे। और जो समाज के सभी वर्गों और प्रत्येक सेक्टर में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, हेल्थ है, सभी सेक्टर्स में हम बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो कांग्रेस पार्टी उस ब्रॉड विजन से लेकर ब्रॉड विजन की पार्टी है, एक विचारधारा है कांग्रेस की जो संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है। आज देश का संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता खतरे में है और जो ये जुमलों की सरकार है और जो इस ढंग से ये वर्किंग कर रही है और जिस तरीके से ये 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रही है, ये 400 पार सीटें तो नहीं ला पाएंगे लेकिन ये 400 पार डीजल और पेट्रोल जरूर कर देंगे। ये महंगाई चरम पर है, रोजगार का कोई पता नहीं है, केवल कुछ बिंदुओं पर आधार पर वो लोगों को भ्रमित कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सहयोग मुझे कलेक्टर व अन्य जनजाति आयुक्त व अन्य पदों पर रहते हुए उदयपुर की जनता ने दिया है, लोकसभा चुनाव में भी वही सहयोग मुझे प्रदान करेंगे और उसके बाद में उनके सहयोग से ही मैं उदयपुर को आगे ले जाऊँगा। बहुत सारे इशूज हैं जो उदयपुर के जो मेरे जहन में, मेरी जानकारी में उन पर काम करेंगे। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस ने एक इनोवा कार से 3 किलो से अधिक सोना पकड़ा। इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही इसी कार से 33,88,980 रुपए की नकद और करीब 10 किलो चांदी भी बरामद की है। पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है। पकड़ी गई कार समेत और नकदी की कुल कीमत 2 करोड़ 71 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके पर चालक सहित अन्य व्यक्ति की ओर से नकद राशि व सोने को लेकर किसी भी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किए गए, लेकिन प्रारंभिक रूप से जानकारी लेने पर सोने चांदी के व्यापारी को सामान की सप्लाई व दिए गए सोने के बदले राशि प्राप्त करने की बात बताई जा रही है। इनकम टैक्स की जांच में पूरी स्थिति सामने आएगी। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव को लेकर निगरानी के दौरान 84 थाना क्षेत्र के गेंजी घाटा के पास पुलिस ने नाकाबंदी की। इस दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि अहमदाबाद से पीठ सिमलवाड़ा होकर डूंगरपुर की ओर एक इनोवा कार आ रही है, तो पुलिस ने कार को रुकवाया। कार में 2 लोग सवार थे और नकदी उन्होंने पैक कर रखा था। कैश और जेवरात ले जाने के कोई कागजात नहीं मिले। कैश की गिनती करने पर 33,78,980 रुपए कैश मिला है, जबकि 9 किलो 930 ग्राम की चांदी की सिल्लियां बरामद की है। 3 किलो 34 ग्राम 390 मिलीग्राम सोने की कीमत 2 करोड़ 3 लाख से अधिक, चांदी की कीमत 7 लाख रुपए मानी जा रही है। करीब 27 लाख की इनोवा कार है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसपी साहब डूंगरपुर द्वारा सभी थानाधिकारी को निर्देश दिए गए थे थाना सर्कल के अंदर किसी प्रकार की अवैध गतिविधियाँ उस पर कार्रवाई करें, जिस पर थानाधिकारी द्वारा और छात्रों द्वारा आज गेंजी घाटे के अंदर गश्त की जा रही थी, जिसमें भोजपुर से सूचना मिली कि कार के अंदर अवैध रूप से नकदी और प्रेशियस मेटल है, सोना चांदी लेके डूंगरपुर की ओर गाड़ी जा रही है, जिस पर मुखबिर सूचना विश्लेषण से गाड़ी को रुकवाया गया और गाड़ी को चेक किया गया। गाड़ी के अंदर सीट के जब बॉक्स बने मिले जिसके अंदर से नकदी, सोना और चांदी मिला है, जिसकी अभी गिनती की जा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने शनिवार को उदयपुर शहर के पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। मीणा ने यहां पर पीएम मोदी के 10 वर्षों के शासन की कार्यप्रणाली को बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए वह समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पूरे भी किए। मीणा ने कहा कि 10 वर्षों में भारत ने व्यापक परिवर्तन आया, फिर वो चाहे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आधारभूत क्षेत्र में हो या आमजन को दी जाने वाली सुविधाओं में हो।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कई दशक तक कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर देश पर राज किया, लेकिन गरीबी नहीं हटी और जनता पर महंगाई की मार बढ़ती गई। प्रदेश में भजनलाल शर्मा की सरकार बनते ही आरसीपी योजना लागू हुई, महिला सशक्तिकरण हुआ, उनको गैस 450 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। साथ ही पेट्रोलियम उत्पादन में भी केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर 5 से 7 रुपए प्रति लीटर कम कर जनता को राहत पहुंचाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, जो है उनमें भी भय व्याप्त है। कोई वरिष्ठ नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष हो। कांग्रेस में आपसी लड़ाई भी सार्वजनिक मंचों पर देखी गई है, जिसका ताजा उदाहरण कोटा के उम्मीदवार प्रहलाद गुज्जर एवं पूर्व मंत्री शांति धारीवाल का है। देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, पिछले 4 महीने के हम परिणामों को देखें तो राजस्थान में हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने पूरे करने का काम हमने 4 महीने में करके दिखाया। राजस्थान की जो प्रमुख समस्याएं, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, इन पे हमने 4 महीने में प्रभावी कार्य किया। ERCP और यमुना जल समझौता के माध्यम से पानी की समस्या मिटाने का काम किया। तो विद्युत उत्पादन और विद्युत उपलब्धता दोनों के मामले में 2,32,000 करोड़ के हमने MOU करके बिजली में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। इसी प्रकार कानून व्यवस्था के मामले में देखा जाए तो एंटी गैंगस्टर फोर्स हो या महिला उत्पीड़न को लेकर जो शिकायत है उनके निवारण को लेकर हमने 13,000 गैंगस्टर्स को, छोटे मोटे को पकड़ने का काम किया। और आज 4 महीने की ये उपलब्धता बड़ा स्पष्ट करती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान की 25 से 25 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। और हमारे 4 महीने की उपलब्धता का ही परिणाम है कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस से बड़े नेता टिकट लेके चुनाव नहीं लड़ना चाहते और जो लड़ना चाहते हैं वो टिकट वापस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की इससे ज़्यादा दुर्गति नहीं हो सकती और संभव है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस अब तक के न्यूनतम स्कोर पे आ जाए। मेवाड़ वासियों को कला व साहित्य जगत की हस्तियों से रूबरू करवाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय मेवाड़ टॉक फेस्ट का आगाज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हुआ। मुख्य अतिथि कश्ती फाउंडेशन प्रमुख श्रद्धा मुर्डिया ने वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्यमान भारत विषय पर आयोजित इस उत्सव का रंगारंग शुभारंभ नन्ही बालिकाओं द्वारा गणेश वंदना पर नृत्य प्रस्तुति कर किया गया। इस दौरान मेवाड़ टॉक फेस्ट की समन्वयक रुचि श्रीमाली ने फेस्ट के आयोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मैकेनिकल इंजीनियर की स्टूडेंट के रूप में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए उन्होंने गणेश प्रतिमा के नीचे लिखी इबारत में सनातनी संस्कृति के प्रति पश्चात अवधारणा और अपने कटु अनुभवों की शुरुआत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी संस्कृति ने पग पग पर हमारे इतिहास, कला, संस्कृति और सनातनी मूल्यों पर हमला किया है और ऑक्सफोर्ड में इन्हीं कटु अनुभवों ने वहां पर क्रांति का बिगुल बजाने की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान मेवाड़ टॉक फेस्ट के तहत एक बुक फेयर का भी आयोजन किया गया। फेस्ट में पहुंचने वाले लोगों ने 11 प्रकाशों की पुस्तकों का अवलोकन भी किया और बड़ी संख्या में लोगों ने पुस्तकों की खरीदी भी की। में आयोजित मेवाड़ टॉक फेस्ट, इसमें मैं आया हूँ। इसमें कई विषयों पर चर्चा होनी है, जिसमें मेरे लिए कहा गया है कि संविधान पर मैंने इन दिनों जो काम किया है उस पर यहाँ कुछ प्रकाश डाला जाए। तो संविधान पर मैंने जो काम किया वो मुख्य रूप से यह है कि संविधान जो हाथ से लिखकर रखा गया है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, उसके हर पन्ने को सजाया गया है। सजाते समय उस पर कुछ चित्र भी अंकित किए गए हैं। चित्र अंकित करने वाले बहुत बड़े कलाकार थे, नंदलाल बोस। तो उन्होंने बिना सोचे समझे तो चित्र बनाए नहीं होंगे, तो उन्होंने क्या सोचकर चित्र बनाए होंगे, ये जब मैं सोचने लगा तो उसमें से एक बात ध्यान में आई कि संविधान के 22 भागों में हर भाग पर एक एक चित्र, कहीं 2 चित्र भी है, कुल 28 चित्र हैं और हर एक भाग अलग अलग विषयों पर है।
तो हर चित्र उस भाग के बारे में क्या सोच है इसको प्रकट करता है। या तो उस विषय का मूल स्रोत कहाँ है, ये उस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में कांग्रेस की चुनावी सभा में एक बार फिर चर्चा में आया कन्हैयालाल हत्याकांड। गहलोत ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। चुनावी फायदा लेने के लिए हत्यारों की नहीं होने दी फांसी। जगदीश मंदिर में रंग पंचमी पर फागोत्सव में भक्तों ने भगवान के साथ खेली होली। भक्तों ने भगवान को लगाया रंग, माहौल हुआ भक्तिमय। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस की कार्यवाही, एक अभियुक्त को पिस्तौल 2 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।